हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। एजुकेशन ई क्लास के आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। अभी तक आपको मालूम चल चुका होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन पत्र भरना स्टार्ट हो गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि आपके लिखित अंक कितने नंबर का होगा, साक्षात्कार आपका कितना होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा। परीक्षा केंद्र के बारे में भी हम आपको महत्वपूर्ण सूचना देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि आपकी है 29/10/2020, जो कि आपको मालूम चल चुका होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो भी आपकी 29/10/2020 है। साथ में बात करेंगे पंजीकरण की अंतिम तिथि के बारे में, तो वो आपका 27/11/2020। इसके साथ हम शुल्क जमा करने की भी 27/11/2020। आवेदन पत्र भाग 2 यानी सबमिट करने के लिए आपको फीस जमा करने के बाद जो सबमिट करेंगे आपका पार्ट 2 नंबर, भाग 2 नंबर, उसको सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30/11/2020। अब हम यहाँ पर पदों की बात करते हैं कि आपका पीजीटी के लिए 2595 यानी 2595 पद यहाँ पर आपके जारी हुए हैं। आपकी रिक्तियाँ हैं यहाँ पर, और बालक बालिका संस्था हेतु, ठीक है, इतना। इसके बाद आपको इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो फॉर्म भरना है वो आपको किन चरणों में भरना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संक्षिप्त अनुदेश की हम बता रहे हैं आपको। यहाँ आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाकर जैसे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक पर परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र पर जाकर लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल पर जाके करना होगा। उसके बाद हम आपको यहाँ बता दें कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना होगा। फिर आपको फाइनल सबमिशन करना होगा, यानी आपको डिटेल वगैरह सारी भर के अपनी पूरी फॉर्म की उसको सबमिट करना होगा। इसके लिए आप सारा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वेबसाइट पर डला हुआ है वो तो आप तक पहुंच ही चुका होगा, तो उसको आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें अध्ययन कर लें। उसके बाद ही आप इसका ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया। देखिए, प्रवक्ता पद पर चयन के लिए लिखित और साक्षात्कार आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। यहाँ आप बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की। देखो, इन्हें दिया हुआ है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक। उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। अर्थात यानी कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 10%, वो है आपका सामान्य ज्ञान के 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%, ठीक है। का और खा तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ बात करेंगे गा के लिए। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक दिए जाएंगे। अर्थात यानी कि आपका 85% तो लिखित परीक्षा हो गई, 10% आपका साक्षात्कार का हो गया, और आपका 5% आपके विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक आपको दिए जाएंगे। डायरेक्ट उपाधि के लिए आपको 2% अंक, यानी कि आपको जो अर्हता के साथ जो आपको जो रहेगी विशेष योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट उपाधि के लिए 2% रहेगी। शिक्षा परिस्नातक एमएड की उपाधि रखने वालों के लिए 2% रहेगा, और शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, यानी 2 के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पे समझेंगे, तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ये बात तो समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका अंकों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। लिखित परीक्षा और तत्काल शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार यानी 425 अंक का होगा। साक्षात्कार आपको 50 अंक का होगा। विशेष योग्यता का अधिभार जो आपको बता दिया है वो आपका 25 अंक का होगा। टोटल मिला के आपके 500 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, चयन होगा आपका, और इस प्रकार से आपका चयन होगा। अब चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पदों के बारे में। पदों के बारे में तो आप लोगों को, अधिकांश लोगों को पता चल चुका होगा, फिर भी आपको हम यहाँ एक बार अपनी टेबल दिखा देते हैं कि प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए, यानी कि प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए आपके सामने इस प्रकार से हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज हैं। आपको टोटल 2281 हैं। यहाँ पर आप अपना संबंधित सब्जेक्ट को यहाँ से देख सकते हैं।
और उस आधार पर आप अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए। यहाँ 314 हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिया है, आपकी कैटेगरी दी है, यहाँ टोटल दी है। इसके आधार पर भी आप भर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट में देख सकते हैं, उस आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है, फिर भी हम बता रहे हैं। 425 अंक का एक लिखित परीक्षा हुई। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। ये महत्वपूर्ण आपको बताने के लिए हमने इस चीज़ को ऐड किया है। 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। बहुविकल्पी आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट दिया है कि केवल एक अभ्यर्थी को चयन करना है, वो तो आपको पता है। और सही उत्तर के लिए गोले को उत्तर पृथक में काली स्याही या बॉल पेन से काला करें। अब यहाँ बात करेंगे आपकी फ़ीस के बारे में। सामान्य के लिए 700 रुपये और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया 750 हो गई यहाँ पर। इसी तरह आप सारे वर्ग के लिए EVS के लिए EWS के लिए आपका 600 और 50 वो रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, यहाँ पर SC के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 200 रुपये रहेगा। यहाँ पर परीक्षा केंद्र की बात कर लें, सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। जो अभ्यर्थियों को जो भी परीक्षा केंद्र आवंटन किया जा सकता है, परीक्षा केंद्र समय सारणी और अनुक्रम आदि की सूचना यथावत दी जाएगी। ये TGT शिक्षक के लिए यहाँ आपके जो टोटल पद हैं वो 12,913 हैं। वो तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, फिर भी हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। इसके लिए हम बातें करेंगे। डेट भी आपके सामने है। वही डेट पे आपको जो भरना है कि कब पंजीकरण करना है, वो 29/10/2020 आपको शुल्क जमा करना है 29/10/2020 और आपकी लास्ट डेट है 27/11/2020। इसके बाद हम जो बात करेंगे फ़ीस आपकी जनरल वालों के लिए 700 रुपये और EWS वालों के लिए 400, पिछड़ा वर्ग के लिए 700, SC के लिए 400, ST के लिए 200 और 50 रुपये आपकी ऑनलाइन फ़ीस रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लिखित परीक्षा की। इसमें लिखित परीक्षा के लिए आपको 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और तथा शिक्षकों के लिए 465 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। ये आपकी है बालक वर्ग के लिए 11,451, ठीक है। संबंधित विषय है, इसको आप देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बालिका वर्ग के लिए, वो है 1462।